नमस्कार साथियों, मैं महावीर सिंह राठौड़ वाईफाई समर्पण के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत। आज बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग है जो जनरल साइंस और रीजनिंग दोनों ही रेलवे के एग्जाम में, ठीक है ना, जो एनटीपीसी और डी ग्रुप को होने जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखेगा। इसके साथ साथ 16 तारीख को एग्जाम आपका पीटीटी का है और एसएससी के एग्जाम भी आपको जल्द शुरू होने वाले हैं। तो पीटीटी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, डी ग्रुप और स्टेनोग्राफर, जितने भी रेलवे से जुड़े हुए एग्जाम हैं इसमें रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, पीटीटी में भी आते हैं और एसएससी में भी आते हैं। इसलिए आज हम रीजनिंग के अंदर बात करेंगे एक अच्छे से टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम रहेगा घड़ी यानी क्लॉक टेस्ट। ये जो क्लॉक टेस्ट है इसके अंदर कई लंबे टाइप के अनुसार क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको अलग अलग टाइप के अनुसार इन क्वेश्चनों को बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और इसका फुल मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। और इनके लिए आज हम टॉपिक शुरू करते हैं क्लॉक टेस्ट यानी घड़ी परीक्षण। अब जैसा कि आपको पता है कि ये जो घड़ी टॉपिक है इसमें हमारे दैनिक जीवन में घड़ी के साथ होने वाली घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन आता है। अब घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन क्या आता है कि प्रत्येक घड़ी, भले ही वो खराब घड़ी हो या सही घड़ी हो, अगर जो भी घड़ी है वो घर में खराब है, बिल्कुल काम नहीं करती, रुकी हुई है, इसके बावजूद भी वह घड़ी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। बात को समझ आया? एक घड़ी होती है वो सही होगी तो चलती रहेगी 24 घंटे 24 आवर्स, लेकिन अगर वो घड़ी खराब है और ख़राब होने के बावजूद भी वो 24 घंटे में कम से कम 2 बार तो सही समय दर्शाती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एक खराब घड़ी दिन में कितने बार सही समय दर्शाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि घड़ी जब खराब है तो समय काहे का दर्शाएगी, जबकि वो सही समय कितने बार दर्शाती है, 2 बार दर्शाती है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि एक घड़ी है जो जल्दी चल रही है, धीरे चल रही है, दोनों के बीच में कोण ज्ञात करना होता है, समय ज्ञात करना होता है, अतिव्यापन होता है, दर्पण प्रतिबिंब का होता है, जल प्रतिबिंब का होता है। ये सभी प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक में हम शामिल करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं घड़ी की बेसिक जानकारी आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे की बात करेंगे। देखो ये घड़ी, अब घड़ी की भौगोलिक दृष्टि से, अब घड़ी की अगर आप स्ट्रक्चर देखे जाए तो कई प्रकार की होती है, गोल भी हो सकती है, वो आयताकार भी हो सकती है, अलग अलग डिजाइनें होती है। लेकिन घड़ी का जो मार्ग होता है, क्या कह रहा हूँ मैं, घड़ी का जो मार्ग होता है वो मार्ग हमेशा वर्ताकार होता है। घड़ी का अंदर का जो मार्ग है वो मार्ग कैसा है, वर्ताकार है, ठीक है ना। घड़ी के अंदर कुल कितने भाग होते हैं, तो कुल 12 भाग होते हैं। घड़ी में कुल कितने भाग होते हैं, 12 भाग होते हैं, 1 से लेकर 12 तक। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, घड़ी जो वर्ताकार घूमती है वो घड़ी किस दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज घूमती है या एंटी क्लॉकवाइज। इंग्लिश की दृष्टि से देखा जाए तो ये घूमती है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में चलती है, क्लॉकवाइज दिशा में चलती है। यानी घड़ी की दिशा होती है वो 12, 1, 2, 3, 4 ऐसे होते होते वापस 12 तक आती है। अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि घड़ी का मार्ग क्या होता है, तो वर्ताकार होता है। घड़ी में कुल कितने भाग होते हैं, 12 भाग होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि घड़ी में कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, टोटल डिजिट ऑफ नंबर, ठीक है ना। टोटल अंक कितने होते हैं, तो घड़ी में टोटल अंक होते हैं कितने, 15 होते हैं। 15 कौन से हुए, आपको पता है 1 से लेकर 9 तक तो एक एक डिजिट है, फिर 10 के बाद में 10, 11 और 12 तो 9 डिजिट, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, पीछे के पेपर उठा के देखते हैं, उसमें एक क्वेश्चन था घड़ी में कुल कितने डिजिट होते हैं, तो कुल डिजिट कितने होते हैं, 15 डिजिट होते हैं, कुल 15 अंक होते हैं। मैंने संख्या नहीं बोली, संख्या तो कितनी होगी 12, लेकिन डिजिट कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं, तो 15 होते हैं, ठीक है ना। अब देखो घड़ी की अगर हम बात करें तो घड़ी का अंदर का मार्ग आपको पता चल गया कि कैसा होता है, वर्ताकार होता है। घड़ी चलती की दिशा में है, क्लॉकवाइज चलती है। इसके साथ साथ घड़ी के कुल भाग कितने होते हैं, 12 भाग होते हैं। घड़ी में कुल अंक कितने होते हैं, तो 15 अंक होते हैं, ठीक है। अब घड़ी के ऊपर लिखा होता है 12, 6,
3 और 9 लिखा होता है। तो ये आपका उत्तर दिशा होगी, ये आपका दक्षिण दिशा होगी, ये आपका पूर्व दिशा होगी और ये आपकी पश्चिम दिशा होगी। इनके बीच में 1 भी होता है और 2 भी होता है, 4 भी होता है और 5 भी होता है, 7 भी होता है, 8 भी होता है, 10 भी होता है और 11 भी होता है। ठीक है, अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम पूछते हैं कि यदि घड़ी में घंटे की सुई उत्तर दिशा में है तो बताइए, यानी कुछ भी समय देके 4:15 है, 4:10 है या 10:30 बजे है, या कुछ भी समय देके बोला जाएगा कि इस समय घंटे की सुई इस दिशा में है तो मिनट की सुई की दिशा में होगी। तो दिशा अपन को याद रखनी है कि घड़ी की घंटे की सुई, मिनट की सुई, आपके सेकंड की सुई किस किस दिशा में हो सकती है। ठीक है ना। अब इसको टाइप के अनुसार क्वेश्चन में अलग अलग टाइपों में इस क्वेश्चन को बांट देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। तो टाइप नंबर 1 से मैं शुरू कर रहा हूं, टाइप नंबर 1 से मैं यहाँ शुरू कर रहा हूं। तो देखो क्लॉक टेस्ट के अंदर टाइप नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं। तो पहला जो टाइप लेता हूं बहुत ही आसान सा टाइप रहेगा। पहला जो मैं टाइप ले रहा हूं वो बहुत ही आसान सा टाइप है और वो आपका दर्पण में प्रतिबिंब ज्ञात करना। क्या रहेगा कि घड़ी है वो किस दिशा में चलेगी, दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो दर्पण टाइप नंबर 1 में क्या रहेगा, दर्पण प्रतिबिंब का समय। अब देखो दर्पण प्रतिबिंब में आपको क्या याद रखना है, यदि कोई घड़ी 1 बजे से 11 बजे के बीच का समय हो, यानी 11 से छोटा हो, तो दिए गए समय को 11:60 में से घटाना है। तो आपको करना क्या, इसमें 2 टाइप याद रखना है, 2 छोटे छोटे प्रकार है कि जब समय 1 बजे से 11 बजे के बीच हो। अब 1 बजे से 11 बजे का बीच का मतलब क्या होता है, 1:01 से लेकर 10:59 के बीच हो। तो दिए गए समय को 11:60 में से घटाना है। क्या है, 11:60 में से घटाना है। अब देखो कैसे घटाना है, कुछ उदाहरण में आपको यहाँ समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर आपसे ये पूछे कि यदि किसी घड़ी में 9:20 का समय हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब तो थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन देकर आपको वास्तविक समय पूछे तो भी 11:60 में से घटाना है, और अगर आपको वास्तविक समय देकर दर्पण प्रतिबिंब का समय पूछे तो भी 11:60 में से घटाना। तो आपको 2 तरीका बता देता हूँ, बहुत ही आसान से तरीका बता देता हूँ। देखो सबसे पहले टाइप नंबर 1 यानी पहला प्रकार बता रहा हूँ कि दिए गए समय को आपको 11:60 में से घटाना है, सीधा सीधा घटाना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 40 और 11 में से 9 गया तो हो गया 2, तो 2:40 इसका सही आंसर है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी घड़ी में 9:20 का समय हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब 2:40 होगा। अब मैं आपको यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कई तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, लेकिन सबसे आसान सा तरीका है जो आप ऑप्शन के अनुसार देख के कर सकते हो। ऑप्शन क्या रहेगा, क्वेश्चन आपके सामने है, इसके क्या क्या ऑप्शन बनते हैं वो आपको नीचे में यहाँ समझा देता हूँ। 2:20 भी हो सकता है ऑप्शन में, 2:40 भी हो सकता है, 9:40 भी हो सकता है, या
40 मिनट भी हो सकता है। इस प्रकार के कुछ भी 4 ऑप्शन आएंगे। अब करना क्या है, आपको पूछा किसके बारे में, दर्पण के बारे में। दर्पण में क्या देखना है, प्रतिबिंब देखना है। आप सामान्य से दैनिक जीवन में देखा जाए तो अगर हम शीशे का बार बार इस्तेमाल अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं तो ज़्यादा हम समय अपने किताबों या पढ़ाई पर नहीं ध्यान देकर हम दर्पण पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो सीधी सी बात है कि राजस्थानी में कहावत है, उस आदमी की 12 बज जाती है। क्या बज जाती है, 12 बज जाती है। तो अपने को कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन क्या दिया उस पर देखना है और ऑप्शन देखना। आपको भी अगर दर्पण का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उस क्वेश्चन की 12 बजानी होती है, यानी याद रखने का तरीका है 12 बजानी होती है। तो देखो 12 बजाने का मतलब क्या हो गया, 11:60 उसको कवर करना है। 11:60 का मतलब भी 12 बजना ही होता है। तो आप दिए गए क्वेश्चन और चारों ऑप्शनों को अगर जोड़ते हो और उसमें से अगर जोड़ उसकी 11:60 या 12 आ जाती है तो आपका सही आंसर होता है। तो देखो 20 और 20 कितना होता है, 40। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा, क्योंकि 11:60 लानी है ना, 40 तो लानी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। दूसरा 20 और 20 कितना होता है, 20 और 40 कितना होता है, 60 होता है। कितना होता है, 60 होता है। 9 और 2 कितना होता है, 11:60, यानी कितनी बज गई, 12। यानी क्वेश्चन में सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। अगर अगला फिर चेक करना चाहते हो तो 20 और 20 कितना होता है, 20 और 40 कितना होता है, 60 होता है। लेकिन 9 और 9 कितना हो गया, 18। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। 20 और 40 60 हो गया और 9 और 3 कितना हो गया, 12। 60 का मतलब 13 बज गई। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। तो बताओ सही आंसर क्या हो गया, 2:40 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यदि घड़ी में 4:45, ठीक है, 4:45 बजे हो तो उसे दर्पण में देखने पर क्या समय होगा। तरीका वही रहेगा, आपको या तो 11:60 में से घटाना है या डायरेक्ट ऑप्शन में जाना। क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों को मिलाकर 12 बज जाती है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। बस इसी को मैं दोनों तरीक़ों से बता, इस क्वेश्चन को 5-7 तरीके भी बता सकते हैं, लेकिन आपको उतना ही याद करना है जितना आपको एग्जाम में पास हो जाए, पेपर पास हो जाए। ठीक है ना, ज़्यादा हम ऑप्शन या तरीके अपनाते हैं जो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आपको याद नहीं रहेंगे। फिर तो बात करेंगे कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहला तरीका मैं आपको बता देता हूं कि 11:60 में से घटाना है। दिए गए समय को 11:60 में से अगर आप घटाते हो तो आपके इधर तो बच गया कितना, 15 बचाएगा। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा, 11 में से 4 गया तो 7 आ जाएगा, यानी 7:15 बजे। अगर दर्पण में समय 7:15 है तो वास्तविक समय 4:45 बजे है। अगर वास्तविक समय 4:45 बजे है तो दर्पण में समय 7:15 बजे। इसको दूसरे तरीके से मैं करना चाहूँ, ऑप्शन नंबर या ऑप्शन के आधार पे इस क्वेश्चन को करना चाहे तो क्वेश्चन तो वही रहेगा, ऑप्शन में आपको यहाँ चेंज करके दे देता हूँ। हो सकता है समय 7:45 हो सकता है समय 4:15 हो सकता है समय 4:45 और हो सकता है समय 5:15 हो। ठीक है ना, ये बात रही। अब बात करेंगे कि इनको देखते हुए सही आंसर क्या होगा। तो 45 और 45 तो 90 हो गए, और आपको मैंने बताया कि करना क्या, आपको ऑप्शन और क्वेश्चन को मिलाकर 12 बजानी है, या कह सकते हो 11:60 लाना होता है। 45 45 90 गलत बात है। 45 और 15 60 हो गया, और 4 और 7 कितना हो गया, 11। तो 11:60 से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, पीटीटी वाला ध्यान देना विशेष तौर पे। पीटीटी में यहाँ से ऊपर या इतने से डीपली क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ पर ध्यान दिलाना, पीटीटी वाला का कल्याण हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की मैं आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रीजनिंग के अंदर जो दर्पण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा आप अपने दिमाग को कांस्टेंट रख के क्वेश्चन करोगे तो इजी वे क्वेश्चन कर सकते हो। पहला तरीका 11:60 में से घटाना है। दूसरा तरीका दिए गए ऑप्शन और दिए गए क्वेश्चन को आपस में जोड़ने से अगर 11:60 यानी कि अपनी राजस्थानी भाषा में बोले कि उसकी अगर 12 बज जाती है तो वो आंसर हमारा सही है। देखो, यदि एक घड़ी को दर्पण में देखने पे, अब की बार समझना, दर्पण से वास्तविक समय पूछे या वास्तविक से दर्पण में पूछे, दोनों का फॉर्मूला एक ही रहता है। दर्पण को
घड़ी को दर्पण में देखने पर 3:40 कितना है, 3:40 का समय है दिखाई दे रहा है। तो उस घड़ी का वास्तविक समय क्या है? तो तरीका वही रहेगा, 11:60 में से आपको घटाना होता है। किसको घटाना है? दिए गए समय को घटाना है। तो ये तो कितना बच गया 20, और ये आपका कितना बच जाएगा 8, ठीक है ना। तो 60 में से 40 गया 20 बचा, 11 में से 3 गया तो 8 बच जाएगा। ये हमारा सही आंसर है। अगर ये ऑप्शन विधि से आप करना चाहो तो दिए गए समय को और दिए गए ऑप्शन को आपस में जोड़ो। 40 और 20 कितना होता है? 60 होता है, ठीक है। 7 और 3 कितना होता है? 10 ही होता है। तो 10:60 का मतलब 11 बजे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या है? गलत है। 40 और 20 कितना हो गया? 60 हो गया। 3 और 8 कितना हो गया? 11 हो गया। 11:60 का मतलब क्या हो गया? हमारा आंसर 12 बजने वाली बात है, सही होगी। लेकिन यहाँ पे 40 में 40 जोड़ेंगे 80 मिनट तो होती नहीं है। 40 और 40 कितने हो गए? 80 मिनट तो होते नहीं है। इसका मतलब ये बातें गलत होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की मैं बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 लेके आते हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कि राम की घड़ी को दर्पण में देखने पे 12:40। अब की बार क्या हुआ? समय 11 से ज़्यादा आ गया। कोई बात नहीं, अगर 11 से ज़्यादा जाता है तो आपको दिए गए समय को 23:60 में से घटाना होता है। किस में से घटाना होता है? 23:60 में से घटाना होता है। और दिए 12:40 समय को दिखाई देता है। तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होता है? देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दिए गए समय पर देखना है। अगर वो 12 से ज़्यादा है तो 23:60, अगर वो 12 से कम है या 11 से भी कम है तो आपको 11:60 में से घटाना होता है। तो अब की बार किस में घटाने होगा? 23:60 में से दिए गए समय को, यानी 12:40 को। तो ये तो कितना हो गया? 20। अब 3 में से 2 गया, फिर 1 बचेगा, 11:20 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन से करेंगे तो अब की बार ऑप्शन में क्या ध्यान रखना है कि 12 बजने वाले की जगह आपको 2 बार 12 बजानी है, यानी कि 24 बजानी है। 24 बजाने का मतलब 23:60 होता है। तो देखो, 40 और 20 कितना होता है? 60, ठीक है मामला। लेकिन 10 और 12 ये 22 हो गया। 22:60 का मतलब 23 बजती है। ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा, सही नहीं होगा। 40 और 40 80 हो गया। 20 ये बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 20 और 40 60 होता है। 12 और 12 24 हो गया। 24:60 का मतलब 25 हो गया, गलत है। बचा हुआ क्या? डी ऑप्शन। और करके देखो तो देखो 20 40 कितना हो जाएगा? 60। 12 और 11 कितना हो गया? 23। तो सही आंसर क्या हो गया? 23:60 होगी। तो आपका यह दर्पण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। नेक्स्ट टाइप की मैं बात करूंगा, टाइप नंबर 2 लेके आता हूं, जिसमें मैं दर्पण के बाद में अगला करता हूं जल प्रतिबिंब, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे टाइप नंबर नेक्स्ट के बारे में। तो देखो, टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 है, इसमें मैं 2 प्रकार के क्वेश्चन एक साथ सम्मिलित रूप से समझाऊंगा। एक तो मैं दूंगा कि अगर कोई घड़ी है जिसके डायल पर सभी नंबर लिखे हुए नहीं है, 1 से 12 तक नंबर नहीं लिखे, केवल और केवल 4 बिंदु लिखे हुए हैं, वो 4 बिंदु 12 वाला पॉइंट पे, 3 वाले पे, 6 वाले पे और 9 वाले पे, ठीक है। एक आपको उस घड़ी को दर्पण में नहीं देखने के बजाय आप जल में देख सकते हो। देखो, इधर ध्यान देना थोड़ा। सबसे पहले टाइप नंबर 2 की बात कर रहा हूं, तो इसमें जल प्रतिबिंब, किसके बारे में बात है? जल प्रतिबिंब के बारे में। जल प्रतिबिंब कह सकते हो। इसको हम दर्पण में भी देख सकते हैं, लेकिन दर्पण में घड़ी को उल्टा करके देखेंगे और घड़ी को उल्टा कर देंगे तो वह जल की तरह बन जाएगा। एक डायग्राम से मैं आपको इस बात को समझा रहा हूं। देखो, इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर 12 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ बीच वाली संख्या आ जाएगी, यहाँ बीच वाली संख्या आ जाएगी, ये बीच वाली और ये बीच वाली। इसको हम किस में देख रहे हैं? जल। और अपने को जल होता है वो सतह पे होता है, यानी धरातल पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोई जल है, ये जल। अब देखो, घड़ी का जो प्रतिबिंब बनेगा वो जस्ट उल्टा बनेगा। ये जो 6 है यहाँ पे नीचे है, लेकिन यहाँ पर 6 क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जो 12 है वो 12 नीचे इधर आ जाएगा, इधर 3 है, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ पर आपका क्या रहेगा 9 हो जाएगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में तो क्या होता है, दायां बाएं की ओर चला जाता है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दायां होता है वो बाएं चला जाता है, बायां वाला दाएं चले जाता है। लेकिन जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो अगर मैं इसमें बात करूं कि आपके सामने ये नंबर नहीं है, केवल और केवल यहाँ पर एक सिंबल के तौर पे केवल बिंदु अंकित कर दिया मैंने, सिर्फ और सिर्फ इन सब नंबरों को हटा के यहाँ पर क्या अंकित कर दिया, केवल बिंदु अंकित कर दिए। ये लो, इसे ये बिंदु अंकित हो गया। बिंदु अंकित होने के बाद में घड़ी की शुरुआती जो टाइम है वो 12 बजने से होती है, यानी शुरुआती टाइम कहाँ से होती है, 12 बजने से होती है। ठीक है, अब इसको अगर आप जल में देखोगे तो ये समय कहाँ चला जाएगा, ये सुइयाँ कुछ इस तरह बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपको जो समय दिखाई दे रहा है वो 12:0 लेकिन इसमें आपको जो समय दिखाई दे रहा है वो 6:30। तो आंसर ये निकलता है यहाँ से कि अगर किसी घड़ी को वास्तविक समय देकर जल प्रतिबिंब पूछा जाता है तो दिए गए समय को 6:30 में से घटाना होता है। ठीक है, बाय द वे कुछ ऐसे नंबर, ऐसी संख्या या ऐसे समय दिया जाता है जिसमें 6:30 को घटा नहीं सकते। जैसे आपको समय 7:30 दे देंगे तो 6 में से तो चलो 6 से छोटी आ जाती है, लेकिन 6 से बड़ी संख्या आ जाती है तो आपको उस संख्या को 18:30 में से घटाते हैं, जिसको अपनी मूल भाषा में हम रेलवे टाइम भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो 6:30 और 18:30 की वैल्यू एक ही है। अब देखो क्या होता है, कई बार 5:56 आ गया या 2:48 आ गए, तब 30 में से घटते नहीं है, इसलिए इस 5 चेंज कर सकते हैं। 5 कितने समय कर देंगे बाद में, 90 कर देंगे। अब ये 5:90 कहाँ से आया, ये भी चीज़ें मैं समझा देता हूँ। फिर अगला आता है 17:90, ये आया कहाँ से, 36 कहाँ से आया, समझ में आ गया होगा। इसी को रेलवे टाइम में देखते हैं तो 18:30 आ जाता है। और अब 5:90 कहाँ से आया, देखो 5:90 मैंने कहाँ से बनाया वो देखो, इस 90 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 60 और 30, 60 और 30 कितना होता है, 90 होता है। ये 60 का शब्द क्या बन गया, 1 घंटा बन गया। इस 1 घंटे को 5 में और जोड़ दो तो ये तो 6 घंटे हो गए, और ये 30 है तो 6:30 होगी, यानी 6:30 हो गए। समय तो वो का वही है। इसी को रेलवे टाइम में चेंज करके 17:90 भी तो कर सकते हो। इसलिए आपको क्या करना है, जल प्रतिबिंब में दिए गए समय को आप 17:90 में से घटा सकते हो, 6:30 में से भी घटा सकते हो, या 18:30 में भी घटा सकते हो, या 5:90 में से भी घटा सकते हो। ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपको इस घड़ी को डायरेक्ट दर्पण में उल्टा करके रख देंगे तो भी इन्हीं में से घटाना होता है। जैसा क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन हम लेके आता हूँ, इसका जल प्रतिबिंब वाला का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टाइप नंबर नेक्स्ट में। टाइप नंबर 2 क्या है, जल प्रतिबिंब कह दो या किसी घड़ी के नंबर नहीं लिखे, उस पर केवल और केवल सिंबल लिखे हुए उस घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने लिखते रख दिया जाता है, तो उसका आंसर जल प्रतिबिंब के अनुसार ही बनता है। वैसे जल प्रतिबिंब का जो एग्जिट आंसर नहीं होता, क्यों, आपको पता है कि जल होता है वो हिलता रहता है, स्थायी नहीं होता। दर्पण तो चलो स्थायी होता है, इसलिए उसका आंसर सही है, लेकिन जल का आंसर एग्जिट नहीं आता, थोड़ा बहुत हिलता रहता है। लेकिन हमें ऑप्शन के अनुसार भी देख लेना है, और आपको जो तरीका बताता हूँ उस तरीके से भी आपका आंसर सही हो जाएगा। एक दीवार घड़ी में 3, 6, 9, 12 नंबर अंकित है, बस इसके अलावा बीच के कोई भी डिजिट इसमें नहीं लिखे हुए। यदि उस घड़ी को अब आप क्या करते हो, दर्पण के सामने उल्टा कर देते हो, उल्टा करने के बाद में 8:50 का समय प्रतीत हो रहा है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 चीज़ यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है ना। या तो समय आप 6:30 में से घटाओ, 6:30 में से अगर वो नहीं घटता है तो आप 18:30 में से भी घटा सकते हो। अगला आता है कि उस समय को आप 5:90 में से घटा सकते हो, या उसको
1790 में से घटा सकते हो। इन चारों की वैल्यू एक समान ही होती है, ठीक है ना। तो आपको 3, 6, 9, 12 अंकित किया हुआ, ठीक है, लेकिन समय क्या दिया हुआ 8:50। अब अपने को पता है 6 में से 8 नहीं जाएगा, इसका मतलब ये तो काम नहीं आएगा, ठीक है। अब 5 में से 8 नहीं जाएगा, ये भी काम नहीं आएगा। और 18 में से 5 ये तो घट जाएगा, लेकिन 30 में से 50 नहीं घटेगा, ये काम नहीं आएगा। तो काम आएगा 17:90। तो इस क्वेश्चन को अगर हम हल करें तो आता आपका 17:90 और घटा दो किसको 8:50। तो ये हो गया 40 और आगे 17 में से 8 गया, ठीक है। तो आप क्या बचाते हैं कितने 9। तो 9:40 उसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 90 में से 50 गया 40 और 17 में से 8 गया तो 9:40। अब इन्हीं क्वेश्चनों में अगर हम पूरे क्वेश्चन को डिलीट नहीं करके केवल और केवल समय में बदलाव करके मैं आंसर बता देता हूँ। आगे के क्वेश्चन है उनमें थोड़ा सा केवल समय में बदलाव करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। समय में क्या बदलाव कर सकते हैं, यहाँ पर समय 6:10 कर दिया। क्वेश्चन वही रहा कि एक दीवार घड़ी में 3, 6, 9, 12 अंकित है। यदि उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाता है और समय कितना दिखाई दे रहा है 6:10, तो बताओ वास्तविक समय क्या होगा। तो आपको पता है कि 6 में से 6 घटता है, 30 में से 10 घटता है। तो इसका मतलब 6:30 में से 6:10 को अगर आप माइनस करते हो तो 00 यानी 00 आगे कितना आ जाएगा 20, यानी 00:20 का मतलब होता है कि उस घड़ी में कितना समय होगा, उसका जो वास्तविक समय होगा 12:40 का होगा। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मैं बदलाव और कर देता हूँ और समय में दे देता हूँ 2:45। कितनी हो गई 2:45 हो गई। अब देखो 2:45 को इसमें से नहीं घटा सकते हो आप, तो आपको जरूरत पड़ेगी 5:90 की। किसकी जरूरत पड़ेगी 5:90 की जरूरत पड़ेगी। तो ये 5:90 में से 2:45 को घटाते हो तो ये 45 तो अलग हो गया, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 3:45 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों को जोड़ के एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ। शायद आपने किसी भी गाइड में नोट्स में अभी तक पढ़ा नहीं होगा, पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, लेकिन करने का प्रयास आप करना। क्वेश्चन देखना, बोर्ड पे ध्यान देना आप। ऐसा क्वेश्चन बड़े लेवल में पूछ लेते हैं, कोई भी हिंट नहीं है, इसके बावजूद भी आपको करना है। कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे साथ थोड़ा ध्यान देना। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़े लेवल में पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान में पढ़ो एक बार। एक लड़का सुबह उठकर, एक लड़का है, मैं आपको ऐसा समझा देता हूँ, एक लड़का है सुबह उठता है। कई बार हम क्या होता है देरी से उठते हैं, लेट उठते हैं, या कोई मानसिक तनाव होता है, उस समय अपने को ऐसा लगता है सोने के बाद में हम सोए थे सिर इधर करके, अब सिर अपना किधर ही होकर, कई बार ऐसा नींद में होता रहता है, ठीक है ना। ऐसा एक बच्चा है जिसने सुबह उठा, घड़ी देखनी थी और घड़ी के बजाय उसके सामने कांच लगा होता, कांच को देख लिया। कांच को देख के उसे लगाती याद में तो लेट हो गया। रोज उठता मान लो मैं 5 बजे और आज उठ रहा हूँ मैं 7:30 बजे, ऐसा मान लो, ऐसा उसको प्रतीत होता है। अब आपको ये ज्ञात करना है कि 2.5 घंटे वो लेट हो गया, तो पर डे कितनी बजे वो उठता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो एक लड़का सुबह उठकर घड़ी में समय देखने के बजाय उसका दर्पण प्रतिबिंब देख लेता है और स्वयं को रोजाना से 2.5 घंटे देरी से पाता है, तो उसका रोजाना उठने का वास्तविक समय क्या है। आपको मैंने अभी बताया कि दिए गए समय को, यानी वास्तविक समय को दर्पण के समय में जोड़ना है और 12 बजानी, यही था। तो देखो आपको यहाँ मैं इसको तरीका बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि एक तो दर्पण का समय दे रखा है MT, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। MT का मतलब मिरर टाइम, और रोज किस में देखता है वो घड़ी में देखता है रियल टाइम। दोनों को कितनी बजानी है 11:60। आपको अभी मैंने पीछे के क्वेश्चन में बताया था कि दोनों को जोड़कर 12 बजानी है, बताया था। तो घड़ी का समय और वास्तविक समय दोनों को बजाकर कितना करना है 11:60 या 12:00 करनी है। उस बच्चे ने क्या कर दिया, समय को पहले देख लिया। किस में देखा समय को, दर्पण में देखा। तो दर्पण आगे चल रहा था, इसलिए मैंने दर्पण को यहाँ लिख दिया।
ठीक है। देखा किसमें? दर्पण में। देखना किसमें था? घड़ी में। दोनों का बीच का जो डिफरेंस आया है, दोनों के बीच का लेट होने का जो टाइम आया है वो 2.5 घंटे हैं। इस 2.5 घंटे को आप यहाँ जोड़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करता है, जो कट सकता है उसको काट दो, उस जो कटता है उसको काट दो, यानी प्लस माइनस कैंसिल होता है। यहाँ पर आपका क्या बच गया? 2mt। इसका मतलब क्या हो गया? 2 मिरर टाइम। 12 और 2.5 कितने हो गए? 14.5 घंटे। 1 mt बराबर यानी mt। इसका मतलब आप जानते हो, इसकी वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आपका इसका भाग इसमें दे दो, ठीक है ना, यानी कि 2 का भाग 14.5 में दे दो, तो 14.5/2, तो ये आपका आ गया 7:15। ये किसका समय आया है? उसका दर्पण प्रतिबिंब आया जो उसने आज देखा है। ये बच्चा अब 7:15 बजे को मानकर चल रहा है कि मैं लेट हो गया, तो उसका वास्तविक समय क्या है? तो आपको मैंने बताया वास्तविक समय ज्ञात करने के लिए 11:60 में से 7:15 को घटाना है, और 11:60 में से 7:15 को घटाते हो तो ये 4:45 है। तो उस बच्चे का प्रतिदिन उठने का जो टाइम है वो 4:45 बजे, 4:45 है, और घड़ी का समय क्या है? 7:15 बजे, ठीक है ना। यह आपका पीटीटी, एनटीपीसी, डी ग्रुप, रेलवे और राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन टाइप नंबर 1 और 2 से होते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू। जय श्री राम, जय समर्पण, धन्यवाद।